जिंदगी तुम्हें कई बार आवाज देती है कि तुम अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए काम करो। लेकिन जब तुम अपनी सुस्ती की वजह से इन आवाजों से भागते हो तो तुम अपने लिए मायूसी और नाकामी को चुन लेते हो। तो अपने आप को थोड़ा एक्टिव बनाओ, अभी मेहनत करो और एक खुशियों भरी जिंदगी के साथ दुनिया में अपनी एक अच्छी पहचान बनाओ। तुम अगर वो काम नहीं करोगे जो तुम्हें पसंद है तो अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में तुम मायूसी और बेचैनी का शिकार हो जाओगे। अगर तुम अपने ख्वाबों और अपने पैशन पर काम नहीं करते हो तो एक वक्त आएगा जब काम तुम्हें बोझ लगने लगेगा। काम करने की जगह ऑफिस तुम्हें एक कैद लगेगी। तुम्हारा दिल बेचैन होगा और तुम अपने होने का एहसास खो दोगे। अगर तुम्हें सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम होती है तो अपने काम पर, अपनी पढ़ाई, अपने जॉब, अपने बिजनेस पर गौर जरूर करना। हो सकता है कि तुम अपना पैशन फॉलो नहीं कर रहे हो, और अगर तुम्हें कोई ख्वाहिश, कोई ड्राइव काम करने के लिए, खुद का, अपनी फैमिली का ख्याल रखने के लिए और इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए पुश नहीं कर रही है, तो दोस्त, हो सकता है तुम्हारा इस दुनिया में होना शायद किसी काम का नहीं। उन लोगों के, अपने उन रिश्तेदारों के बारे में सोचो जो आज तुम्हारे साथ नहीं है। उनमें से बहुत से लोगों ने तुमसे कहा होगा कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। शायद ये सोचकर तुम्हें समझ आ जाए कि अपने पैशन को एक सेंसिबल वे में फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है। अपने पैशन पर कल से काम करने के लिए, वो कल से करने के लिए जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे दोस्त, जिंदगी बहुत छोटी है। माँ बाप, भाई बहन, लाइफ पार्टनर, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ना ला सकते हैं, ना ही तुम्हारी खुशियों को खा सकते हैं। अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना और खुद खुश रहना, ये सिर्फ तुम पर और तुम्हारे पॉजिटिव माइंडसेट पर डिपेंड करता है। अपनी नाकामी के लिए अपने माँ बाप के गरीब होने या अच्छे स्कूल में ना पढ़ पाने का बहाना बनाना बहुत आसान है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और ये बोलना कि मेरी कामयाबी और नाकामी के लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं, ये मुश्किल है। और कामयाबी के रास्ते अक्सर मुश्किल ही हुआ करते हैं। अपनी जिंदगी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हम खुद होते हैं। अपने फेलोर्स से डरकर एक आसान जिंदगी चुनते हैं और फिर हम अपनी जिंदगी में वो वक्त भी देखते हैं जब लोग हमें देख कह रहे होते हैं कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अपने आसपास जब किसी अमीर या सक्सेसफुल इंसान को देखो तो अरे ये तो लकी है बोलने की जगह उसकी अच्छाइयां, उसके काम करने का तरीका पता करने और उन्हें समझने की कोशिश करो। क्या पता ये इंफॉर्मेशन तुम्हें भी लकी बना दे। मौके, अपॉर्चुनिटीज ट्रेन की तरह होते हैं। ये हम में से हर एक के सामने आकर रुकते हैं। हम में से कुछ इस ट्रेन में चढ़ जाते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी को कैच कर लेते हैं, और कुछ वो आंखें बंद किए खड़े होते हैं और मौकों की ट्रेन वो आगे बढ़ जाती है, छूट जाती है। रोटी, कपड़ा और मकान हर इंसान की बेसिक नीड्स हैं। इसके अलावा कुछ जरूरतें जैसे एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी वगैरह इंसान की जिंदगी में शामिल हुए हैं। लेकिन अपनी इन जरूरतों से आगे निकलकर अपने लिए एक ऐशो आराम की जिंदगी की चाह ने इंसान को एक ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है जहां वो पुरसुकून नहीं रह पाता, जहां असल खुशी, या अंग्रेजी में जिसे इनर पीस कहते हैं, इनर हैप्पीनेस कहते हैं, वो इसे खो देता है। ये गलत फहमी मत पाल लेना कि पैसे जरूरी नहीं है। एक अच्छी और खुशियों भरी सुकून वाली जिंदगी के लिए पैसा जरूरी होता है, लेकिन जहां ये पैसा सेहत, खाने पीने, स्पिरिचुअलिटी,
और नेचर के आड़े आए, वहां पैसों को इग्नोर करना यह फायदे का सौदा है। अगर तुम एक 18 से 22 साल की उम्र के स्टूडेंट हो तो कॉलेज खत्म होने से पहले, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले खुद का कोई बिजनेस शुरू करो। इससे होगा ये कि तुम अपने काम करने की कैपेसिटी को जान लोगे और खुदा ना करे तुम फेल भी होते हो, तब भी एक ऐसा एक्सपीरियंस तुम हासिल कर लोगे, वो तजुर्बा तुम पालोगे जो खरीदा नहीं जा सकता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ गई, तुम अकेला फील कर रहे हो, तो मेरे दोस्त, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। और याद रखना, जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो, उसके पास पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। जिंदगी हमें खुद को बेहतर बनाने के कई मौके देती है, लेकिन हम इन मौकों को अनदेखा कर देते हैं, बस हाथ पर हाथ धरे बैठे होते हैं। और फिर एक वक्त आता है जब हमारे पास खुद को बदलने के सिवा, मेहनत करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं होता। तो खुद को बाय चॉइस बदलो, मेहनती बनो, वरना अगर जिंदगी ने तुम्हें सुधारना शुरू किया तो सुधार तो आएगा, लेकिन मेरे दोस्त, इस प्रोसेस में तकलीफ बहुत होगी। तुम्हारे साथ अगर कुछ बुरा भी होता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी जॉब चली जाती है, या कॉलेज से तुम्हें निकाल दिया जाता है, या तुम्हारे मॉम डैड अपनी खराब फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से तुम्हें बड़े कॉलेज में अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, तब भी इस सब में तुम्हारे लिए कई सारे पॉजिटिव्स छुपे होते हैं। देर सिर्फ इस बात की होती है कि तुम अपने दिमाग को डाइवर्ट करो और जो कुछ बुरा हुआ है उसमें भी पॉजिटिव ढूंढने की शुरुआत करो। तुमने शायद सुना होगा कि औरतों, बच्चों और कुत्तों को अनकंडीशनली प्यार किया जाता है, उनसे रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, और मर्दों को उन्हें प्यार उसी सूरत में मिलता है अगर वो रिटर्न में कुछ दे सके। खास तौर पर इंस्टाग्राम पर यह वीडियो एक सैड सी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बहुत शेयर की गई। तो मेरे दोस्त, इसे सुनकर फील लेना छोड़ो, सोशल मीडिया की फेक दुनिया से निकलो, असल मर्द बनो, मेहनत करो, अपनी फैमिली के साथ कुछ स्पेशल मोमेंट शेयर करो, जिम्मेदारी लो, और बदले में प्यार तुम्हें ढेर सारा, बहुत सारा मिल ही जाना है। एक रिच लाइफ, अमीरी की जिंदगी का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे पास लग्जरी कार्स, बड़ा सा बंगलो या ढेर सारा रुपया पैसा हो। रिच लाइफ होती है अच्छी सेहत, खुश और सेहतमंद फैमिली, खुशियों भरे रिश्ते, चाहने वाले लोग, सुकून और आजादी, इन सब से भरी हुई। इन 19 बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना और अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई जरूर करना। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातों से भरी हुई वीडियोस अब रेगुलरली आती रहेंगी।